दोस्तों एंजल वन के नए ऐप में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बीच में। मसलन काफी लोगों को यह लगता है कि अगर उनको कोई स्क्रिप्ट हायर प्राइस पे खरीदनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर उनको ये 250 पे ये शेयर खरीदना है, ये स्क्रिप्ट खरीदनी है बैंक निफ्टी की, तो लिमिट सेट करके 250 लगाएंगे तो उसी लिमिट पे जाके एग्जीक्यूट होगा। जबकि ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर आप कोई भी हायर प्राइस डालेंगे, 250, 260, 270 कुछ भी प्राइस स्क्रिप्ट का डालेंगे, जो कि अभी 224 पे चल रही है, तो ये 224 पे ही कट जाएगी, 224 पे ही बाय हो जाएगा। अगर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे के बराबर ही होगा, मार्केट प्राइस की तरह ही वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस पे प्राइस कम डालेंगे, मतलब 224 ये चल रहा है, अगर आप 210 डाल देंगे तो ये 210 आने तक इंतजार करेगा। जब 210 पे आएगा तभी जाके एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिमिट ऑर्डर सिर्फ यूज होता है अगर आपको नीचे के प्राइस पे खरीदना है, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट आपको कम प्राइस पे खरीदनी है या थोड़ा सा उसके आसपास के नीचे के प्राइस पे खरीदनी है, तभी लिमिट ऑर्डर आपका काम करेगा। अदरवाइज अगर आपको एक हायर प्राइस पे, ऊपर के प्राइस पे कोई भी स्क्रिप्ट आपको खरीदनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे यूज करेंगे मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए 224 अभी ये शेयर चल रहा है, तो आपको 250 पे खरीदना है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइस इसके अंदर डाल देंगे आप 250 का, और ट्रिगर प्राइस डाल देंगे 250 का, और लिमिट प्राइस भी डाल देंगे 250 का। ये जाके आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ही ये 250 तक इंतजार करेगा, 250 से पहले बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हायर प्राइस पे कोई भी स्क्रिप्ट खरीदनी है, करंट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्क्रिप्ट नीचे बेचनी है, मान लीजिए 224 की स्क्रिप्ट है, आपको ये सेल करनी है जब ये और नीचे गिरे, मतलब ये 200 पे गिर जाए, तो उस केस में भी आपको स्टॉप लॉस प्राइस ही लगाना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस प्राइस नहीं लगाएंगे तो करंट प्राइस पे ही, यानी मार्केट प्राइस पे ही आपका ये सेल हो जाएगा। जो एक्सचेंज है, जो आपका सिस्टम है, ये बोल रहा है कि आप तो इसको 200 पे बेचना चाहते हैं, मैं तो आपको ज्यादा प्राइस दे रहा हूं, इसलिए मैं 224 पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी आपको नीचे का प्राइस लगाना है सेल करते हुए, या ऊपर का प्राइस लगाना है बाय करते हुए, तो हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करके ही आप वो लगा सकते हैं, उसके बिना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा दोस्तों। ये तो हुई बात आपकी मार्केट प्राइस की, लिमिट प्राइस की। मार्केट प्राइस आपको पता ही होगा, अगर आपको करंट भाव पे खरीदना है तो आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी भाव चल रहा होगा 223, 225, उस पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की। स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक यूज तो आपने देख लिया कि कैसे करना है। दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज ये है कि मान लीजिए आपने ये शेयर खरीद लिया 224 पे, 224 पे ये बाय हो गया, इसके बाद मान लीजिए आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप पीछे जाके दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और बाय पे, माफ कीजिए, सेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस सेल का लगेगा, और यहां पे जाके स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आपने जो पोजीशन ले रखी है, पोजीशन पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, उसके नीचे ही लिखा आ जाएगा स्टॉप लॉस, और उस स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन वो स्टॉप लॉस मेरा फॉलो नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि आप जब भी स्टॉप लॉस लगाते हो उसके अंदर गैप नहीं देते। अब जैसे 224 की स्क्रिप्ट चल रही है, अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इसमें, तो ट्रिगर प्राइस में मैं डालूंगा 221, यानी 221 पे ये मेरा स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा, और लिमिट प्राइस में मैं डालूंगा 220, या और भी सेफ आपको रहना है तो 219। उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए 224 पे चल रहा है, नीचे आएगा, अभी तो मैंने काफी क्लोज का लगा दिया, इसको थोड़ा और नीचे लगा लेते हैं, मान लीजिए 200 का मैंने यहाँ पे लगा दूं, और यहां पे मैं लिमिट प्राइस लगा दूं 198। अब होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए ये शेयर नीचे गिरना शुरू होगा, ये जो कॉल है नीचे गिरना अगर शुरू होगा, ये 201 पे आ गया और एकदम से मान लीजिए स्किप करके 198 पे आ गया, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस मिस क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आप क्या करते हो, 200 ऊपर डाल देते हो, 200 नीचे डाल देते हो। इससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 210 पे ये आता है, फिर 208 पे आता है, 201 पे आता है, 201 के बाद सीधा अगर वो 199 पे गिर गया बिना 200 को टच किए, तो आपका स्टॉप लॉस
हिट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्क्रिप्ट के हिसाब से हमेशा आपको गैप देके इसके अंदर डालना है। जैसे 200 की स्क्रिप्ट है तो 1 या 2 रुपए का गैप दे दीजिए, 50 रुपए 100 रुपए की स्क्रिप्ट है तो आप उसमें 20 पैसे का या 10 पैसे का गैप दे दीजिए, तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस मिस नहीं होगा। जब भी मार्केट नीचे गिरेगी या शेयर नीचे गिरेगा तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस उसमें हिट हो जाएगा। और क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है स्टॉप लॉस के बारे में कि सर हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं और हमें दिखा रहा है कि मार्जिन आपका कम है। वो कब होता है दोस्तों? सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब आपने ऑलरेडी एक सेल ऑर्डर लगा रखा है। मान लीजिए आपने इसी स्क्रिप्ट का एग्जांपल लेते हैं, 224 का ये बैंक निफ्टी का आपने सीई ले लिया, कॉल ले लिया, आपने इसका टारगेट लगा दिया 250 और उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 200 रुपए का, तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरीके से आप दो नए ऑर्डर लगा रहे हैं। तो जो दूसरा नया ऑर्डर लगा रहे हैं, जो सेल का ऑर्डर लगा रहे हैं स्टॉप लॉस का, और आपको तो पता है ऑप्शन अगर आप सेल करेंगे तो 1,20,30 हज़ार रुपए का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो अगर वो मार्जिन आपके पास नहीं है तो वो ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने टारगेट प्राइस लगा रखा है। तो अगर आप बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे या फिर आप टारगेट लगा पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए पहले आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट भी आपको नहीं करने देगा। पहले आपको स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस स्क्रिप्ट में एग्जिट कर पाएंगे दोस्तों। और ये एंजल में ही नहीं, सब जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी ऐप हैं, सबके अंदर ऐसे ही है, कुछ भी अलग इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो या तो आपको एक चीज हटानी पड़ेगी या फिर आपको मार्जिन उसके अंदर ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आप ये लगा पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर में। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चंस है किसी भी ऑर्डर को लेके तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Bombay_bull मेरी आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, इस पे भी आप आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।